13वां अध्याय राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने ऋषि को प्रणाम किया और राज के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई थी और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बन गई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती के मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। दोनों अपने शरीर से रक्त से देवी का बलिदान देते हुए तीन वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको देती हूँ, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य वापस करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती ने अपनी ममता और अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थित रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वाणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने मुझे जो वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित का वर प्रदान कर तथा उसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों के श्रेष्ठ व राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। जय माता जी। 13वां अध्याय समाप्त। जय माता जी। जो भी पढ़े उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। जय माता की, जय माता की, जय माता।